औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इलेक्ट्रोपॉजिटिविटी, किसी एलिमेंट के इलेक्ट्रॉन दे के पॉजिटिव आयन बनाने की सलाहियत को इलेक्ट्रोपॉजिटिविटी कहते हैं। मेटल्स हैव द टेंडेंसी टू लूज देयर वैलेंस इलेक्ट्रॉन। दिस प्रॉपर्टी ऑफ मेटल इज टर्म्ड एज इलेक्ट्रोपॉजिटिविटी या फिर मेटेलिक करैक्टर। मेटल आइटम जो होते हैं बड़ी आसानी के साथ इलेक्ट्रॉन दे के पॉजिटिव आयन बनाते हैं। मेटल आइटम के इलेक्ट्रॉन दे के पॉजिटिव आयन बनाने की सलाहियत को इलेक्ट्रोपॉजिटिविटी कहते हैं। इसमें आपने जस्ट यहाँ तक डिफ़ाइन करनी है, उसके बाद जो है एक आधी एग्जांपल दे देनी है। फॉर एग्जांपल सोडियम कन्वर्ट इनटू Na पॉजिटिव प्लस 1 इलेक्ट्रॉन। सोडियम में से जब एक इलेक्ट्रॉन निकलता है तो ये पॉजिटिव आयन बन जाता है, सोडियम की वैलेंसी 1 है। इस तरह जिंक जो है इसके बैरूनी शेल में से 2 इलेक्ट्रॉन निकाले जा सकते हैं, Zn पॉजिटिव 2 प्लस 2 इलेक्ट्रॉन। तो ये सोडियम एटम का इलेक्ट्रॉन दे के सोडियम आयन बनाना या फिर जिंक एटम का इलेक्ट्रॉन दे के Zn पॉजिटिव आयन में कन्वर्ट होना इलेक्ट्रोपॉजिटिविटी कहलाता है। इलेक्ट्रोपॉजिटिविटी का ट्रेंड ऑफ इलेक्ट्रोपॉजिटिविटी, ग्रुप में ऊपर से नीचे की तरफ एटम का साइज़ इंक्रीज होता है और लेफ़्ट से राइट पीरियड के अंदर एलिमेंट्स का साइज़ कम होता है। जब हम ग्रुप में ऊपर से नीचे की तरफ जाएंगे तो एटम का साइज़ बढ़ेगा। एटम का जितना साइज़ ज़्यादा होगा उतना ही न्यूक्लियस की बैरूनी शेल में इलेक्ट्रॉन के लिए कशिश कम होगी और उतना ही इलेक्ट्रॉन निकालना आसान होगा। ग्रुप में ऊपर से नीचे की तरफ इलेक्ट्रोपॉजिटिविटी बढ़ती है, इलेक्ट्रॉन देने की सलाहियत बढ़ती है। पीरियड में बाएं से दाएं तरफ जाए तो एटम का साइज़ कम होता है। जितना एटम का साइज़ कम होगा न्यूक्लियस और इलेक्ट्रॉन के दरमियान उतनी कशिश की क़ुव्वत स्ट्रॉन्ग होगी और उतना ही इलेक्ट्रॉन निकालना मुश्किल हो जाएगा और उतना ही इलेक्ट्रोपॉजिटिविटी कम होगी। Electropositive character increases down the group because size of the atom increases. For example, lithium metal is less electropositive than sodium, which is in turn less electropositive than potassium. ऊपर वाला एलिमेंट लेस इलेक्ट्रोपॉजिटिव है, नीचे वाला ज़्यादा। Electropositive character decreases across the period from left to right in a periodic table because the atomic size decreases due to increase of nuclear charge. लेफ़्ट से राइट की तरफ जाएं तो एटम में न्यूक्लियस के अंदर न्यूक्लियर चार्ज बढ़ने की वजह से न्यूक्लियस और इलेक्ट्रॉन के दरमियान कशिश क़ुव्वतें बढ़ेगी और इलेक्ट्रोपॉजिटिव करैक्टर कम हो जाएगा। इलेक्ट्रॉन देने की सलाहियत कम हो जाएगी बल्कि इलेक्ट्रॉन खींचने की सलाहियत बढ़ेगी लेफ़्ट से राइट। इट मीन्स एलिमेंट्स एट द स्टार्ट ऑफ द पीरियड आर मोर मेटेलिक। हर पीरियड के शुरू में जो एलिमेंट हैं वो ज़्यादा मेटेलिक हैं। दिस करैक्टर डिक्रीजेज एज वी मूव फ्राम लेफ़्ट टू राइट अलोंग द पीरियड। जब हम लेफ़्ट से राइट की तरफ जाएंगे तो ये जो है ट्रेंड कम होता जाएगा। इलेक्ट्रोपॉजिटिविटी एंड आयोनाइजेशन एनर्जी। आयोनाइजेशन एनर्जी होती है किसी भी एलिमेंट के बैरूनी शेल में से इलेक्ट्रॉन निकालने के लिए दी जाने वाली एनर्जी। तो आयोनाइजेशन एनर्जी जितनी कम होगी किसी एलिमेंट की उतनी ही उसकी इलेक्ट्रोपॉजिटिविटी ज़्यादा होगी। आयोनाइजेशन एनर्जी कम होगी तो इलेक्ट्रोपॉजिटिविटी ज़्यादा। इलेक्ट्रॉन आयोनाइजेशन एनर्जी कम होने का मतलब थोड़ी सी एनर्जी से अगर किसी एटम का बैरूनी शेल का इलेक्ट्रॉन निकलेगा तो उतना ही वो ज़्यादा इलेक्ट्रोपॉजिटिव है, क्योंकि बैरूनी शेल का जब इलेक्ट्रॉन निकलेगा तो वो पॉजिटिव आयन में कन्वर्ट हो जाएगा। एक दूसरे का इन्वर्स है। इलेक्ट्रोपॉजिटिविटी बढ़ेगी तो आयोनाइजेशन एनर्जी कम, इलेक्ट्रोपॉजिटिविटी कम होगी तो आयोनाइजेशन एनर्जी ज़्यादा। Electropositive character depend upon the ionization energy, which is in turn depend upon the size and nuclear charge of the atom. इलेक्ट्रोपॉजिटिव कैरेक्टर जो होता है वो आयोनाइजेशन एनर्जी पे डिपेंड करता है और आयोनाइजेशन एनर्जी एटम के साइज़ और न्यूक्लियर चार्ज पे डिपेंड करती है। स्मॉल साइज एटम विद हाई न्यूक्लियर चार्ज हैव हाई आयोनाइजेशन एनर्जी वैल्यूज। जितना एटम छोटा होगा उसके न्यूक्लियस में अगर प्रोटॉन की तादाद ज़्यादा होगी तो ऑटोमेटिकली वो इलेक्ट्रॉन उसमें से निकालना मुश्किल हो जाएगा, उसकी आयोनाइजेशन एनर्जी हाई होगी। छोटे एटम की आयोनाइजेशन एनर्जी ज़्यादा होती है। इन दिस वे एटम्स हैविंग हाई आयोनाइजेशन एनर्जीज आर लेस इलेक्ट्रोपॉजिटिव और मेटेलिक। तो छोटे साइज़ वाले एटम जो है वो लेस इलेक्ट्रोपॉजिटिव होंगे क्योंकि उनकी आयोनाइजेशन एनर्जी हाई होगी। दैट इज़ द रीज़न अल्कली मेटल्स हैव द लार्जेस्ट साइज एंड द लोएस्ट आयोनाइजेशन एनर्जी इन द रिस्पेक्टिव पीरियड। इसलिए पहले ग्रुप वाले एलिमेंट जो है इनका साइज़ ज़्यादा होता है और इनकी आयोनाइजेशन एनर्जी कम होती है, इसीलिए दे हैव द हाईएस्ट मेटेलिक करैक्टर, इसलिए ज़्यादा मेटेलिक हैं। फॉर एग्जांपल कंपैरिजन ऑफ सोडियम एंड मैग्नीशियम मेटल इज गिवन बिलो फॉर अंडरस्टैंडिंग। तो पहले ग्रुप वाले एलिमेंट ज़्यादा मेटेलिक हैं, दूसरे ग्रुप वाले कम, क्योंकि पहले ग्रुप वाले एलिमेंट जो है तो इनका साइज़ ज़्यादा होता है, दूसरे ग्रुप वाले एलिमेंट का साइज़ कम होता है। अगर आपने एटॉमिक साइज़ वाला टॉपिक नहीं पढ़ा हुआ तीसरे चैप्टर का, तो वो आप तीसरे चैप्टर का वो एटॉमिक साइज़ वाला
टॉपिक जो है वो पहले क्लियर कर लें, उससे बड़ा आसानी से आपको समझ आ जाएगी इसकी। एक तो शॉर्ट क्वेश्चन यहाँ से ये बन सकता है कि अल्कली मेटल जो है वो अल्कलाइन अर्थ मेटल से ज़्यादा रिएक्टिव क्यों है। पहले ग्रुप वाले एलिमेंट जो होते हैं इनका साइज़ ज़्यादा होता है, इनकी आयोनाइजेशन एनर्जी कम है, इसलिए ये ज़्यादा रिएक्टिव है। और दूसरे ग्रुप वाले एलिमेंट जो है इनका साइज़ पहले ग्रुप की निस्बत कम है और इलेक्ट्रॉन के लिए गिरफ्त जो है वो स्ट्रॉन्ग है, इसलिए पहले की निस्बत दूसरे ग्रुप वाले जो है वो लेस रिएक्टिव हैं। अब हम देखते हैं सोडियम और मैग्नीशियम। सोडियम पहले ग्रुप का एलिमेंट है और मैग्नीशियम दूसरे ग्रुप का एलिमेंट है। तो देखें सोडियम का एटॉमिक साइज़ 186 है और मैग्नीशियम का साइज़ जो है 160 है, कम है। सोडियम से एटॉमिक साइज़ मैग्नीशियम का कम है। अब सोडियम में से इलेक्ट्रॉन निकालना है तो एनर्जी देनी पड़ेगी 496 और मैग्नीशियम से इलेक्ट्रॉन निकालना है तो 738। इट मीन्स सोडियम की निस्बत मैग्नीशियम में से इलेक्ट्रॉन निकालना मुश्किल है, पहले ग्रुप के निस्बत दूसरे ग्रुप के एलिमेंट से इलेक्ट्रॉन निकालना मुश्किल है, इसलिए पहले ग्रुप वाले एलिमेंट ज़्यादा रिएक्टिव हैं, दूसरे ग्रुप वाले लेस रिएक्टिव हैं, क्योंकि पहले ग्रुप वाले एलिमेंट अल्कली मेटल जो है उनकी आयोनाइजेशन एनर्जी कम है और दूसरे ग्रुप वाले एलिमेंट जो होते हैं उनकी आयोनाइजेशन एनर्जी ज़्यादा होती है। अगर पेपर में पूछ ले 2 नंबर का शॉर्ट क्वेश्चन कि किसी भी एलिमेंट की फर्स्ट आयोनाइजेशन एनर्जी हमेशा कम होती है और सेकंड आयोनाइजेशन एनर्जी ज़्यादा क्यों होती है, यानी दूसरे लफ्ज़ों में अगर हम मैग्नीशियम है इसका पहला इलेक्ट्रॉन निकालना हो तो हमें 700 किलो जॉल एनर्जी देनी पड़ती है, दूसरा भी इलेक्ट्रॉन निकालना हो तो 1450 किलो जॉल एनर्जी देनी पड़ती है। इतनी ज़्यादा क्यों देनी पड़ती है? तो इसकी वजह यह है कि जब हम किसी भी एटम का पहला इलेक्ट्रॉन निकालते हैं तो उस वक्त हम न्यूट्रल एटम से इलेक्ट्रॉन निकाल रहे होते हैं। न्यूट्रल एटम में इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन बराबर होते हैं तो इलेक्ट्रॉन पे कशिश कम होती है। जब हम दूसरा इलेक्ट्रॉन निकालते हैं किसी एटम में तो पहला इलेक्ट्रॉन निकालने की वजह से पीछे प्रोटॉन्स की तादाद न्यूक्लियस में ज़्यादा हो जाती है और इलेक्ट्रॉन की तादाद कम। अब कम इलेक्ट्रॉन्स को ज़्यादा प्रोटॉन ज़्यादा फोर्स से अट्रैक्ट करेंगे, जिसकी वजह से आयोनाइजेशन एनर्जी बढ़ जाएगी। द फर्स्ट आयोनाइजेशन एनर्जी ऑफ मैग्नीशियम इज़ हाई बट द सेकंड आयोनाइजेशन एनर्जी ऑफ द मैग्नीशियम इज़ वेरी हाई। मैग्नीशियम की पहली आयोनाइजेशन एनर्जी बहुत ज़्यादा है और दूसरी उससे भी ज़्यादा है। इट बिकम्स वेरी डिफ़िकल्ट टू रिमूव सेकंड इलेक्ट्रॉन फ्राम द मैग्नीशियम पॉजिटिव वन आयन एज न्यूक्लियर चार्ज अट्रैक्ट्स द रिमेनिंग इलेक्ट्रॉन स्ट्रांगली, क्योंकि जो बाकी इलेक्ट्रॉन बचेंगे वो जो है वो उनको न्यूक्लियस ज़्यादा फोर्स से अट्रैक्ट करेगा। एज अ रिजल्ट ऑफ दिस अट्रैक्शन साइज ऑफ द आयन डिक्रीजेज। इस कशिश की कुव्वत की वजह से एटम का साइज़ कम हो जाएगा, तो छोटे एटम की आयोनाइजेशन एनर्जी ज़्यादा होती है। Similarly, all the elements of alkaline earth metals have high ionization energies as compared to alkali metal. पहले ग्रुप वाले एलिमेंट की निस्बत दूसरे ग्रुप वाले एलिमेंट जो होते हैं आयोनाइजेशन एनर्जी की वैल्यू ज़्यादा रखते हैं। मिसाल के तौर पे देख लें, पहला ग्रुप है लिथियम, सोडियम, पोटाशियम, रुबिडियम, सीजियम, इसको अल्कली मेटल कहेंगे। दूसरा ग्रुप ये है बेरिलियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम, स्ट्रोंशियम और बेरियम, इनको कहते हैं अल्कलाइन अर्थ मेटल्स। पहला ग्रुप जो है इनकी आयोनाइजेशन एनर्जी देखें, लिथियम की आयोनाइजेशन एनर्जी 520 है और बेरिलियम की सेम पीरियड में इसकी 899 यानी 900 के राउंड अबाउट। सोडियम की आयोनाइजेशन एनर्जी 496 और इसी पीरियड में मैग्नीशियम है, इसका है 738। यानी पहले ग्रुप वाले एलिमेंट्स की आयोनाइजेशन एनर्जी कम होती है, दूसरे ग्रुप वालों की आयोनाइजेशन एनर्जी ज़्यादा होती है। इसीलिए जो है वो अल्कलाइन अर्थ मेटल कम रिएक्टिव है और अल्कली मेटल ज़्यादा रिएक्टिव है। लो आयोनाइजेशन एनर्जीज ऑफ द अल्कली मेटल मेक देम मोर रिएक्टिव दैन अल्कलाइन अर्थ मेटल। अल्कली मेटल की आयोनाइजेशन एनर्जी कम है, जिसकी वजह से ये अल्कलाइन अर्थ मेटल से ज़्यादा रिएक्टिव है। ओके, अल्लाह हाफिज़।